मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व में इलिप्स, सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था सिर्फ पैराबोला पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गिवन कर्व x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और जो एरिया निकालना है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले आपको इलिप्स का जनरल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। तो सबसे पहले कभी भी इलिप्स या सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पहले पता करेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा। देखिए, इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, तो अब हमको पता करना है एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए। तो वाई को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। एंड इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट, अब y को कहां पे कट करेगा तो x को 0 कर दीजिए। तो जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि कोई भी सर्कल या इलिप्स x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो देखिए, x को प्लस 2 और माइनस 2 पे कट किया और y को प्लस 3 और माइनस 3 पे कट किया। अब ये पॉइंट को मिला देंगे तो एक इलिप्स बन जाएगा। अब इस इलिप्स का एरिया निकालने के लिए देखिए, अगर इस एरिया का बात किया जाए तो ये एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया ये होगा दोनों। तो देखिए, एरिया ये एक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है और वाई के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। तो जनरली हम लोग x के साथ लेकर चलेंगे। तो अगर यहां लिखना हो रिक्वायर्ड एरिया, तो जरा गौर कीजिएगा। अगर इसको y मान ले तो y का एरिया, देखिए y कर्व से y लेंगे और एरिया किसके साथ जुड़ा है, x एक्सिस के साथ। तो फॉर्मूला लिखेंगे y dx। आपको बताया था कि y dx का मतलब हुआ कर्व का एरिया x एक्सिस के साथ। लिमिट 0 से 2 अगर लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया मिल गया, लेकिन सिमेट्रिकली जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। तो अगर एक एरिया निकाल लिए तो दोनों एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया हो जाएगा जो चाहिए हम लोग को। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, पूरा एरिया निकालना है। तो अगर मान लीजिए पूरा एरिया निकालना होता तो पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते, और ऐसा 4 क्वाड्रेंट में है एरिया, सिमेट्रिकली चारों इक्वल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इलिप्स का एरिया हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग को कर्व का क्या चाहिए, y चाहिए। तो कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, तो y स्क्वायर बाई 9, एलसीएम ले लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट, y को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किए हैं इसलिए y पॉजिटिव लेंगे। तो 3 बाई 2, 4 को लिख दिए 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर्व का y निकाल लिए इक्वेशन से। तो 0 से 2, तो देखिए कर्व का जो y निकला है 3 बाई 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले रही है। उसका फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए, बार बार ये यूज होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट अंडर जो है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हम स्पेशल इंटीग्रल में पढ़ाए थे। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है x बाई 2 रूट अंडर जो है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए।
अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास क्या है तरीका, जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। एक बार x की जगह अपर लिमिट डालिए, तो 2/2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x/a। तो जहां जहां x था वहां 2 पुट किए अपर लिमिट, माइनस x की जगह 0 डालिए। तो देखिए x की जगह जैसे ही 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कहने का मतलब है कि अपर लिमिट वाला सिर्फ बच रहा है, लोअर लिमिट वाला सारा वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए ये 2 से ये 2 खत्म, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये भी 0 हो गया, तो 3 इंटू 2, गौर कीजिए 2/2 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होगा। तो करना क्या है कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कीजिए, जो वैल्यू आया उस वैल्यू को लिख दीजिए, तो 3π। कभी भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से इलिप्स का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये आप बचपन से फॉर्मूला याद किए हैं, सर्कल का एरिया πr² होता है, तो अब हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल of radius a by radius r by using integration। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन की मदद से सर्कल का एरिया बताइए क्या होगा जिसका रेडियस r है। सबसे पहले सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो स्टैंडर्ड सर्कल है, कभी भी मान लीजिए आपसे इलिप्स का एरिया पूछे, सर्कल का एरिया पूछे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² + y² = r²। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखिए जिसका सेंटर 0 0 है, इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, ऑरिजिन पे होगा। चलिए पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और रेडियस r है, यहां से यहां r हुआ। तो अब देखिए पूरा सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम लोग पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकाल दें, एक्चुअली हम लोग को तो ये पूरा एरिया चाहिए, पूरा सर्कल का एरिया चाहिए। तो देखिए टेक्निक क्या है, अब देखिए इसका एरिया अगर निकालते हैं तो ये एरिया x के साथ भी जुड़ा हुआ है, y के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग x एक्सिस के साथ कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। देखिए सर्कल का एरिया है, तो पहले कर्व, देखिए अगर एरिया को x के साथ जोड़ेंगे तो कर्व का y चाहिए, तो यहां लिखेंगे y dx। अब एरिया कहां से कहां चाहिए, 0 से r चाहिए, तो 0 से r लिखेंगे। एरिया कहां से कहां चाहिए, 0 से r। अब देखिए एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल दी, सिमेट्रिकली हर क्वाड्रेंट में इक्वल एरिया है। टोटल सर्कल के एरिया के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए कर्व का क्या चाहिए, y चाहिए, तो x² + y² = r²। तो यहां कर्व से y निकाल लीजिए, r² - x², तो y = √r² - x²। तो हमेशा जो y यूज करते हैं ये कर्व के इक्वेशन से निकालते हैं। तो चलिए y का वैल्यू डालिए, √r² - x²। अभी फॉर्मूला बताएं, √a² - x², x/2 √, जो है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 से r, लिमिट डाल दीजिए। अब एक बार x की जगह r पुट कीजिए, तो r/2 √r² - r²/2 साइन इनवर्स r/r। एक बार अपर लिमिट, जहां जहां x था वहां r पुट किए, माइनस
अब x की जगह लोअर लिमिट जहां जहां आर एक्स है वहां 0 पुट कर दीजिए। हालांकि सारा का वैल्यू ये 0 होगा। अब देखिए 0 इंटू समथिंग साइन इनवर्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा लोअर लिमिट वाला टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ बचा ऊपर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी 0, तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स आर बाई आर 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्री पर साइन 1 होता है। 2 2 जब 4 से 4 खत्म, आ गया पाई आर स्क्वायर। बचपन से आप ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आज उसका प्रूफ भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल पे बेस्ड दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक होगा कि तीनों पॉइंट दिया हुआ है तब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, और दूसरा होगा कि 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। 11 नंबर ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है -1 2 1 5 3 4, 3 पॉइंट दिया है, तो ये 3 पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल प्लॉट कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है -1 2, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 2, ये a का कोऑर्डिनेट हो गया। b का कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 5, तो ऊपर होगा। c का वैल्यू है x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 4, तो रफ स्केच है, तो एक आइडिया ले लिए a b c का। तो देखिए पहले जो तीनों वर्टेक्स अगर पता है तो तीनों वर्टेक्स को प्लॉट कर लिए। अब प्लॉट करने के बाद एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो देखिए इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले कर्व AB को पता करेंगे, नहीं एक लाइन है AB, इसका इक्वेशन से y निकालेंगे, इसका इक्वेशन से y निकालेंगे, AC की इक्वेशन से y निकालेंगे। मान लेते हैं AB से जो y मिला y1 है, BC से जो y मिला y2 है, AC से जो y मिला y3 है। तो चलिए हम लोग का पहला ड्यूटी अब यहाँ है AB का इक्वेशन लिखना, इक्वेशन ऑफ AB। तो आप लोग को पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 11th में भी पढ़े हैं, टेंजेंट नॉर्मल जब चैप्टर पढ़ाए थे वहां भी पढ़ाए थे। देखिए तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पहले स्लोप लिख लीजिए, m हो गया AB का स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो हो गया 3/2। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो x1 y1 देखिए a हो जाएगा x1 y1, b हो जाएगा x2 y2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो माइनस y निकालना है तो बाकी को एक तरफ रख लीजिए, तो 3/2 -2 इधर जाएगा तो +2, तो हो जाएगा 7/2। ये y1 हो गया फर्स्ट मान लीजिए। वैसे ही इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे BC, तो BC का इक्वेशन के लिए BC का स्लोप लिखेंगे, तो b हो जाएगा x1 y1 और c हो जाएगा x2 y2, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y माइनस y1 इक्वेशन का फॉर्मूला m इंटू x माइनस x1। अब जरा गौर कीजिए, b हो गया x1 y1, m हो गया x माइनस x1, 2y माइनस 10 माइनस x प्लस 1, तो यहां से y निकाल सकते हैं, y बराबर माइनस x माइनस 10 इधर जाएगा तो +11 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस हाफ x प्लस 11/2। ये y2 हो गया BC का। अब वैसे ही AC का इक्वेशन,
तो पहले AC का स्लोप लिखेंगे, तो A हो जाएगा x1 y1, C हो जाएगा x2 y2। तो स्लोप लिखने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि 2/4 1/2। तो इक्वेशन ऑफ AC लिखिए। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, किसी भी लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ AC का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो A हो जाएगा x1 y1, सॉल्व कर लीजिए। हाफ x प्लस हाफ माइनस 2 इधर चला गया तो प्लस 2, कुल मिलाकर हाफ x प्लस 5/2 आ गया। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। तो देखिए पॉइंट अगर दिया है ABC, नहीं दिया हो नाम तो खुद लिख दीजिए ABC, PQR जो मन करे। तो खैर यहाँ ABC 3 पॉइंट दिया है, तो पहला साइड AB निकालिए, दूसरा BC निकालिए और तीसरा AC, यानी तीनों पॉइंट दिया है तो तीनों साइड पहले पता कर लेंगे। अब तीनों पॉइंट को जब प्लॉट किए हैं तो एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, इसलिए हर कर्व का y1 y2 y3 निकाल लेंगे। अब जरा देखिए कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम लिखते हैं y1 dx, यानी माइन देखिए y1 कहां से कहां है, तो y1 है -1 से +1। फिर लिखते हैं y2 dx, कहां से कहां है, तो 1 से 3 है, y2 का रेंज 1 से 3 है। फिर लिख दिए हम y3 dx, तो y3 का रेंज कहां से कहां है, तो -1 से 3 है। देखिए क्यों ऐसे लिखे, तो अगर हम लिखते हैं y1 dx, इट मींस y1 का एरिया किसके साथ कवर हो रहा है, x एक्सिस के साथ, यानी ये पूरा एरिया लिख दिए हम लोग। y2 dx लिखते हैं तो ये y2 x एक्सिस के साथ पूरा एरिया निकाल देंगे। y1 का एरिया x एक्सिस के साथ निकल गया, y2 का एरिया x एक्सिस के साथ निकल गया। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा एरिया निकल गया। लेकिन फिर क्या लिखे हम, y3 dx, y3 dx का मतलब हुआ y3 का एरिया x एक्सिस के साथ। तो बताइए पूरा एरिया में से इस y3 के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया बचेगा, इसलिए अपर कर्व के एरिया को ऐड कर दिए हैं और जो लोअर कर्व है उसके एरिया को माइनस कर दिए। कभी भी दो कर्व के बीच एरिया निकालना हो तो देखिए ऊपर में जितना कर्व है उसके एरिया को ऐड कर दीजिए और नीचे जितना कर्व है उसके एरिया को माइनस कर दीजिए। अब आइए y1 AB का, AB से y निकलेगा, तो AB के इक्वेशन से y निकाल चुके हैं, 3/2x प्लस 7/2 dx। y2 BC के इक्वेशन से निकलेगा, तो BC का इक्वेशन से y निकला है -12x प्लस 11/2 dx माइनस y3 dx, AC के इक्वेशन से y जो निकला है 12x प्लस 5/2 dx। अब देखिए एकदम इंटीग्रेशन आसान है, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 7/2 x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 11/2x। अब हर इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता है, तो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हर जगह वैल्यू निकालकर टोटल जब कीजिएगा तो ये ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो कैसे 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो तीनों साइड का इक्वेशन निकालेंगे, ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, बता दिए। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, एकदम इजी वे में आप यहाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा, टोटल करने पर ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब इसका सेकेंड टाइप बताते हैं कि अगर तीनों साइड दिया हो तब कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालें। चलिए सीखिए, देखिए 12 नंबर, एक लाइन का इक्वेशन दिया y बराबर 4x प्लस 5, एक लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5, एक लाइन का इक्वेशन है 4y इक्वल टू x प्लस 5। 3 लाइन दिया हुआ है तो तीनों लाइन से ट्रायंगल बनेगा। अब कहता है उस ट्रायंगल का एरिया बताइए इंटीग्रेशन की मदद से।
तो सबसे पहले कभी भी लाइन दिया हो, चलिए यहाँ y निकाल लीजिए। तो देखिए पहला से तो y निकला हुआ है, दूसरा से y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तीसरा से y बराबर हो जाएगा x प्लस 5/4। अब ये 3 लाइन है तो 3 साइड बनाएगा ट्रायंगल का। इस साइड को मान लेते हैं AB, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो इस तरह से तीनों साइड को कंसीडर करते हैं AB BC AC, यानी कि इस बार साइड का इक्वेशन दिया है, तब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तीनों पॉइंट को निकालना होगा। तो कैसे तीनों पॉइंट निकालेंगे, तो मान लेते हैं अगर हम चाहते हैं पॉइंट ए निकालना, तो देखिए ए किस लाइन पर है, AB पर है और AC पर, यानी AB और AC का कॉमन पॉइंट है। तो दो लाइन का कॉमन पॉइंट यानी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। तो A के लिए AB और AC को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों में वैल्यू पता है, तो AB y का वैल्यू है और AB y का वैल्यू है, तो इक्वेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 5। इधर आ गया तो 15x, इधर चला गया तो -15, x का वैल्यू -1। अब जब एक x पता है तो y किसी भी दो इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, तो 1 आ गया। तो कह सकते हैं हम लोग कि a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x - 1 y1। वैसे ही अगर b पता करना है तो देखिए b किसका कॉमन पॉइंट है, तो AB और BC का कॉमन पॉइंट है। तो फॉर b सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ AB एंड BC। तो गौर कीजिए AB का इक्वेशन में y का वैल्यू पता है, BC के इक्वेशन में भी y का वैल्यू पता है। अब दोनों y का वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो x को एक तरफ 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया 0, यानी x का वैल्यू 0, तो y निकाल सकते हैं हम लोग। y बराबर है 5 माइनस एक्स। तो देखिए b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 5। नाउ c के लिए सॉल्विंग, देखिए c के लिए किसको सॉल्व करेंगे, तो c BC और AC का कॉमन पॉइंट। तो सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ BC एंड AC। तो देखिए BC में y का वैल्यू है 5 माइनस एक्स और इसमें x प्लस 5/4। AB y है, दोनों इक्वेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x इक्वल टू 15 तो x इक्वल टू 3। तो देखिए C का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 2। तो जब तीनों पॉइंट पता था तो 3 लाइन का इक्वेशन लिखे थे पिछले क्वेश्चन में। इस बार तीनों लाइन का इक्वेशन पता है तो हर तीनों पॉइंट को पहले पता कर लिए, वर्टेक्स को। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल को प्लॉट कीजिए। पहला a का कोऑर्डिनेट क्या है, तो a का कोऑर्डिनेट है -1 1, x -1 और y 1 है, तो -1 1, ये a हो गया। b को प्लॉट कीजिए, तो b है x 0 y 5, तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 है। c है x 3 y 2, x 3 y 2। देखिए तीनों पॉइंट अगर पता है तो मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो हम बताएं कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ x का वैल्यू -1, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। अब देखिए पहले AB का इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ से y निकलेगा y1, यहाँ से y निकला y2 और यहाँ से y निकला y3। AB BC AC y1 y2 y3 मान लिए, यानी AB के इक्वेशन से y चाहिए, BC के इक्वेशन से y चाहिए, AC के इक्वेशन से y चाहिए ना।
अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो हम बताएं कि ऊपर के कर्व का एरिया जोड़ लेना है एक्स एक्सिस के साथ और नीचे के कर्व के एरिया को माइनस कर लेना है। तो देखिए लिखेंगे पहले y1 dx प्लस y2 dx माइनस y3 dx। गौर कीजिए y1 dx कहने का मतलब y1 का एरिया हो गया x एक्सिस के साथ, y2 dx कहने का मतलब y2 का एरिया हो गया x एक्सिस के साथ। दोनों को ऐड किए तो पूरा एरिया मिल गया। अब माइनस किसको कर दिए y3 dx। तो जब पूरा एरिया में से नीचे के एरिया को माइनस करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। y1 का लिमिट -1 से 0 है, y2 का लिमिट 0 से 3 है और y3 का लिमिट -1 से 3 है। अब बताइए y1 हो गया AB के इक्वेशन से y का वैल्यू, y2 हो गया BC के इक्वेशन से y का वैल्यू 5 - x, y3 हो गया AC के इक्वेशन से। तो AC का इक्वेशन पता है 1/4 x + 5 dx। अब यहां से आप आराम से क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तीनों इंटीग्रेशन को फाइंड करके टोटल कर लीजिए तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो बताएं आपको कि कैसे अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो एरिया निकालेंगे और 3 लाइन दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन है जिसमें मॉड है, तो कैसे मॉड को सॉल्व करते हैं। y = है 1 प्लस मॉड, क्वेश्चन नंबर है 9, मॉड x + 1 x = -2 x = 3 और y = 0। अगर किसी भी कर्व में मॉड हो तो अब इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला लगाकर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पहले कि मॉड का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मॉड को देखिए स्प्लिट कर देंगे। आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मॉड है तो मॉड के साथ 2 केस क्रिएट होता है। देखिए एक होता है कि मॉड को डायरेक्ट हटा देते हैं और एक होता है कि मॉड को हटाकर माइनस साइन देते हैं। लेकिन सवाल है देखिए ये दोनों ये y का वैल्यू है तो y में एक बार वैल्यू लिए प्लस के साथ और एक बार लिए माइनस के साथ। एक बार मॉड डायरेक्ट हटा दिए और एक बार माइनस देके हटाए। तो कब मॉड डायरेक्ट हटाते हैं तो जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से बड़ा या इक्वल होगा तब मॉड डायरेक्ट हटा देंगे। लेकिन अगर मॉड अंदर का टर्म 0 से छोटा या इक्वल है तो माइनस साइन देकर मॉड हटाएंगे। मॉड हटाएंगे डायरेक्ट जब मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो, मॉड हटाएंगे माइनस देकर जब मॉड के अंदर का टर्म निगेटिव हो। तो y = आ गया 2 + x और -x जब x -1 से बड़ा होगा और जब x -1 से छोटा होगा। तो ये जो मॉड है ये मॉड वाला जो फंक्शन है एक्चुअली में ये 2 लाइन से बना हुआ है। क्यों 2 लाइन कर दी? ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लाइन से बना हुआ है। देखिए कैसे, चलिए फर्स्ट लाइन 2 + x है लेकिन यहाँ x का वैल्यू -1 से बड़ा लेना है। सेकेंड लाइन y = -x है लेकिन यहाँ x का वैल्यू -1 से छोटा लेना है। तो x और y का डबल वैल्यू, कभी भी लाइन का इक्वेशन खींचना हो, लाइन का ग्राफ खींचना हो तो 2 वैल्यू लीजिए, 2 पॉइंट। यहाँ देखिए x का वैल्यू स्टार्ट करना है -1 से, तो अगर x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब दूसरा वैल्यू -1 से बड़ा लेना है तो -1 से बड़ा 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये पहला लाइन का पॉइंट निकला। दूसरा लाइन में स्टार्ट करना है -1 से तो -1 लीजिए, तो x का वैल्यू -1 डालेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
अब -1 से छोटा लेना है तो -2 लेंगे, तो जैसे ही x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू +2 हो जाएगा। तो देखिए आधा लाइन -1 से बड़ा के लिए और आधा लाइन जो है -1 से छोटा के लिए। अब इस लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले मॉड को हटा दिए, मॉड को जब हटाएं तो दो पार्ट में बट गया। अब ये दोनों पार्ट को प्लॉट करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट के लिए देखिए x -1 है तो y 1 है, x -1 है तो y 1 है। चलिए इसको 2 मान लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, x -1 तो y 1, एक पॉइंट यहां होगा, x 0 तो y 2, x 0 तो y 2। तो देखिए ये पॉइंट मिला दिए तो ये लाइन हो गया पहला, इधर होगा। दूसरा लाइन में देखिए x -1 तो y 1, x -1 तो y 1, फिर है x -2 तो y 2। देख सकते हैं, तो ये एक लाइन इधर बन गया। रफ स्केच है तो कह सकते हैं कि जो पहला कर्व है ये y का वैल्यू ये हो गया y1 कह दीजिए, दूसरा कर्व है इसको y2 कह देते हैं, यानी ये y1 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। फिर क्या लिखा है x बराबर -2, तो आपको बताया था कि कभी भी लिखा हो x बराबर -2 तो ये लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे ही x बराबर 3 भी एक लाइन होगा किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। और y बराबर 0 याद रखिएगा, x बराबर 0 हो गया y एक्सिस और y बराबर 0 होता है x एक्सिस। तो चलिए पहले तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। x बराबर -2 एक लाइन, x बराबर है 3 तो x बराबर 3 आगे होगा। चलिए यही 3 है, रफ स्केच है। अब इस लाइन को हम लोग प्लॉट कर लिए तो देखिए ये एरिया चाहिए। देखिए पहला तो ग्राफ बना है मॉड वाले का, तो ये मॉड का ग्राफ बन गया। दूसरा है x बराबर -2, फिर है x बराबर 3 और फिर है y बराबर 0 यानी x एक्सिस। चारों मिलकर ये पूरा एरिया बाउंड किया है। तो ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। कैसे लिखेंगे एरिया, ध्यान दीजिए। पहले ये एरिया निकालेंगे। ये एरिया y2 जो है x के साथ है तो लिखेंगे y2 dx। कहां से कहां तक है, तो -2 से -1 प्लस, अभी आगे भी एरिया है y1 dx। y1 का एरिया x के साथ कहां से कहां तक, -1 से 3 तक, तो -2 से -1 y2 dx। तो y2 का फॉर्मूला क्या है, -x। y1 dx, तो y1 dx का y1 का फॉर्मूला यहां से क्या है 2 + x dx। अब आराम से इंटीग्रेट कीजिए, माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 2x, x का इंटीग्रेशन x² 2। अब एक बार अपर लिमिट दीजिए तो 1/2, लोअर लिमिट दीजिए तो 4/2। चलिए फिर एक बार अपर लिमिट दीजिए 6, x की जगह 3 डाल रहे हैं, माइनस x की जगह -1 डाल दीजिए। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये 2 हो गया तो यहाँ पे आ गया 3/2, 12 और 9 21/2, यहाँ से आ गया 3/2। तो देखिए ये -3/2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 6 21 27/2। एरिया निकाले हैं तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले मॉड को कैसे स्प्लिट करना है, दो पार्ट में ध्यान दे दीजिए। मॉड हटाएंगे एक और प्लस साइन के साथ और एक और माइनस साइन के साथ। कब प्लस साइन के साथ हटेगा, जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से बड़ा होगा। माइनस साइन के साथ कब हटेगा, जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से छोटा होगा। अब इसी को सॉल्व किए तो दो पार्ट आया y का, दोनों का ग्राफ बना दिए। बाकी जो सिंपल लाइन था उसको ड्रॉ किए, तो y2 भी कुछ एरिया बनाया, y1 भी कुछ एरिया बनाया। दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया निकल गया। नोट कर लीजिए।
एक और बताते हैं जिसमें मॉड हो। क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x, x बराबर -1, x बराबर 1 एंड x एक्सिस। चलिए चार कर्व है, इससे एरिया जो बाउंड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला जो कर्व है x mod x, तो हम बताएं कि सबसे पहले मॉड को हटाना है। कैसे? यहां देखिए दो पार्ट हो जाएगा, एक बार डायरेक्ट और एक बार माइनस देकर। कब डायरेक्ट हटाएंगे? तो जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से बड़ा या इक्वल होगा। माइनस साइन देकर कब हटाएंगे? जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से छोटा या इक्वल होगा। यानी कुल मिलाकर y बराबर आ गया x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां जो दो पार्ट आया, एक पार्ट को y1 मान लेते हैं, ये 0 से बड़ा के लिए है। एक पार्ट को y2 मान लेते हैं, ये 0 से छोटा के लिए। जरा गौर कीजिए, 0 से बड़ा यानी कि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है यानी कि राइट साइड होगा, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। x 0 से छोटा यानी x निगेटिव हुआ तो लिख सकते हैं राइट लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। गौर कीजिएगा, यानी एक इक्वेशन y के राइट में बनाएगा ग्राफ और एक इक्वेशन का ग्राफ जो होगा y के लेफ्ट में होगा। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, ये क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई अपवर्ड पैराबोला और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई डाउनवर्ड पैराबोला। याद कीजिए हम पैराबोला में सिखाए थे कि पहले क्वाड्रेटिक लिखना है फिर लीनियर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई, तो इसके बारे में लिख सकते हैं ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला है। फिर यहां देखिए इस सेकेंड पार्ट को एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई लिख सकते हैं। बताया था कि क्वाड्रेटिक को लेफ्ट में रखना है, लीनियर को राइट में। माइनस वाई का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखिए यहां जो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन से अपवर्ड पैराबोला मिल रहा है और एक इक्वेशन से डाउनवर्ड पैराबोला मिल रहा है। लेकिन अपवर्ड पैराबोला किधर बनाना है? y एक्सिस के राइट साइड में, और डाउनवर्ड पैराबोला किधर बनाना है? y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। देखिए कैसे, इधर x 0 से बड़ा होता है और इधर x 0 से छोटा होता है। तो देखिए अगर पैराबोला का बात किए, ये अपवर्ड पैराबोला हुआ और ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दोनों पैराबोला आ गया, लेकिन अपवर्ड पैराबोला किधर है? तो x जब 0 से बड़ा है यानी अपवर्ड पैराबोला सिर्फ किधर रखना है? राइट साइड में। और डाउनवर्ड पैराबोला किधर लेना है? जब x 0 से छोटा हो। तो देखिए यानी आधा पार्ट में अपवर्ड पैराबोला लेना है और आधा पार्ट में डाउनवर्ड पैराबोला लेना है, क्योंकि यहाँ जो पैराबोला है तय है कि जब x 0 से बड़ा होगा तब अपवर्ड पैराबोला और x 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। इसलिए इस पार्ट को हम लोग नहीं कंसीडर किए। आधा में अपवर्ड पैराबोला है और आधा में डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये x mod x का ग्राफ हुआ। अब आइए, x बराबर -1 y के पैरेलल लाइन होता है, x बराबर +1 y के पैरेलल लाइन होता है, और x एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ। तो देखिए ये एरिया बाउंड हुआ, ये कर्व हो गया, ये दो लाइन हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो ये एरिया हम लोग को चाहिए। तो जरा गौर कीजिए, ये जो एरिया है लेफ्ट वाला y2 है और ये जो एरिया है राइट वाला y1 है। देख सकते हैं x 0 से बड़ा के लिए y1 और x 0 से छोटा के लिए y2। अब हमको टोटल एरिया चाहिए, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। चलिए पहले ये एरिया निकालते हैं, तो लिखेंगे y2 dx। और एक चीज बता दें, ये देखिए कहां से कहां है, तो -1 से 0 है, तो लिखेंगे -1 से 0। अब देखिए x एक्सिस के नीचे एरिया है, तो बताया था कि इसके साथ नेगेटिव साइन दे दीजिए,
आगे एरिया कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, y1 dx, ये आगे का पार्ट है y1 dx। जब एरिया x के एक्सिस के ऊपर बनता हो तो प्लस में लीजिए और x एक्सिस के नीचे बनता हो तो माइनस में लीजिए। अब जरा गौर कीजिए, y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू क्या है, -x² और y1 का वैल्यू क्या है, +x²। माइनस माइनस प्लस, x³/3, x³/3। चलिए एक बार अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट तो -1 का क्यूब/3, वैसे ही प्लस अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0। कुल मिलाकर देख लीजिए, ये भी 1/3 और ये भी आया 1/3, टोटल आ गया 2/3। तो लिख सकते हैं एरिया स्क्वायर यूनिट। तो आपको बता दिए कि मॉड रहने पर कैसे वर्क करना है, तो वीडियो रिपीट करके आप देखिएगा तो एकदम आराम से सीख जाइएगा कि मॉड कैसे। हालांकि एक बार हम सीख गए होंगे, कई बार हम मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन बता चुके हैं, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में मॉड हो तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक बार डायरेक्ट मॉड हटेगा, एक बार माइनस साइन के साथ मॉड हटेगा। डायरेक्ट मॉड कब हटेगा, जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से बड़ा होगा। माइनस साइन के साथ कब हटेगा, जब मॉड के अंदर का टर्म 0 से छोटा होगा। अब हम लोग अलग अलग जब स्प्लिट किए तो देखे कि एक ये भी पाराबोला है, ये भी पाराबोला है, तो राइट के लिए अपवर्ड पाराबोला है और लेफ्ट में डाउनवर्ड पाराबोला है, इसलिए आधा अपवर्ड बना दिए और आधा डाउनवर्ड बना दिए। अब जो जिसके बीच एरिया निकालना था उस लाइन को खींच लिए। अब एरिया, एक एरिया x के नीचे था तो फॉर्मूला लगा दिए -y dx, और एक एरिया x एक्सिस के ऊपर था तो फॉर्मूला लगा दिए +y dx। टोटल कर दिए तो आंसर आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो आज के लेक्चर में कुछ और बेसिक कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया बताएं। इसके आगे अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दो कर्व के बीच एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं।